बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, कोर्ट्स के मामलात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिशारत राजा साहब, कल एक जुल्म हुआ, साइफर पर 10 साल की सजा, जुल्म पर एक और जुल्म कर दिया तो शाहाना में सजा, वो भी 14 साल और जुर्माना, दोनों में हक के दिफा नहीं दिया गया। कब तक ये फैसला कायम रहेगा और इमरान खान की जमानत और ये सजा खत्म होने के कितने लीगल वेज अभी बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, एक बड़ा अहम केस लगा हुआ था। जब ये फैसला आया तो मैं कोर्ट रूम नंबर 1 में था, चीफ जस्टिस साहब की। तो मैं बाहर निकला तो मैंने मोबाइल अपना देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि फैसला आ गया। अच्छा, उससे अगली रात जो परले रात थी, आपको पता है कि रात 1:30 बजे तक उस केस की समाअत होती रही। बिल्कुल, साइफर केस की जब वो समाअत हो रही थी तो मुझे मौलवी मुश्ताक का जमाना याद आ गया। मौलवी मुश्ताक जो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट थे और जो भुट्टो का ट्रायल कर रहे थे जी। आपको पता है कि मुगल साहब, मौलवी मुश्ताक एक मुंतकम मजाज जस्टिस, बिल्कुल ऐसे ही, वो कोई इससे इख्तलाफ करे या इससे इत्तेफाक करे, भुट्टो को मैं लीडर मानता हूं। पाकिस्तान की सियासी तारीख का भुट्टो एक खुददार लीडर था, कोई इख्तलाफ करे या इत्तेफाक करे, सही। क्योंकि वो जो बात कहता था ना, वो उस पर डट जाया करता था और करता भी था। और याना फ्लासी एक जर्नलिस्ट गुजरी है जर्मन की, बड़ी मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट है। उसने एक किताब लिखी हुई है जिसमें दुनिया के उसने टॉप 20 लीडर्स की उसने इंट्रोड्यूस किए हुए। उस किताब में भुट्टो ने जो 70 की दहाई में जो बातें कही थी ना, वो आज सच साबित हो रही है। अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में, बल्कि इस खित्ते के बारे में जो कही थी, उस हवाले से वो जो मौलवी मुश्ताक था, मैं उसके साथ लिंक इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह जज जो है जज साहब और जज अबुल असनाद साहब, नहीं अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब जी, जिस तरह वो रात को सैफर केस की समाअत कर रहे थे ना, तो मौलवी मुश्ताक ये करता था, जब भुट्टो साहब आते थे ना कमरा अदालत में, बंदा कितनी देर खड़ा रह सकता है यार। हमें तो चले आदत होती है कि यार खड़े रह के हमारी ड्यूटी बहुत ज्यादा ड्यूटी लेकिन वो जब कुर्सी पर बैठने के लिए कोशिश करते तो वो कहता हो यार ना बैठो, इस तरह का। वो कई दफा फाइल उठाकर जो है वो मेज पर पटक देता। तो वो मुझे वो जज जो है खुसूसी अदालत के याद आ रहे थे कि ये भी उसी तरह है। वो कहते हैं कि मैं दिलावर नहीं हूँ, दलेर हूँ। तो ये तारीख बताएगी ना कितने दलेर। अच्छा, फिर देखे जो सबसे मैं समझता हूं कि जो उसमें कानूनी इस साइफर केस में और तोशाखाना केस में मुगल साहब बहुत सारे कानूनी सुकून छोड़े गए हैं। अब देखें, वो जो साइफर केस का फैसला दुनिया के किसी तारीख में जहां आइन होता है, वो जब रात को ये वो केस चल रहा था तो मैं कहता यार ऐसी अदालत, ऐसा तो सरे बेजमीन आइन में होता है ना। यहाँ तो 73 का आइन मौजूद है जो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक की बात करता है। दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क में, शायद कोई बनाना रिपब्लिक में हो, क्यों वहां भी तो कानून होगा यार। ये तो बनाना रिपब्लिक से भी आगे चला गया है। किसी मुल्जिम का आप हक के दफाई खत्म कर दे, वकलाई को अंदर ना जाने दें। अच्छा, वो वकला जो जरा करना चाहते हैं उसको एक और शुगल हुआ ये कि साहब कहा कि क्या मैंने आपको सजा सुनानी, उन्होंने कहा मेरा तो 342 का बयान नहीं हुआ। उन्होंने कहा फिर भी 10 साल उसने कहा, जज साहब ने कहा कि मैं आपको 10 साल कर रहे कानून के साथ। देखे ना, इसीलिए मुझे आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद याद आ रही है, जिन्होंने बहुत पहले मुगल साहब कहा था पाकिस्तानी अदालतों के बारे में, टेंगरो कोर्ट कहा था, जब नवाज शरीफ जाली मंसूर राज सकना रायवंडिया वो भाऊ जी, उनकी जब वो जस्टिस कुयूम और उसकी जो आई थी, उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था टेंगरो कोर्ट, उस वक्त भी बड़ी तनकीद उन पर की गई थी। लेकिन आज मुझे ये चीज सामने आई और मुझ पर यह अश्कार हुआ, बेनजीर ने दुरुस्त कहा था। फिर जो साइफर केस के बाद आज जो तोशाखाना, वो सुबह कसर इधर उन्होंने पूरी कर दी। अच्छा, आज एक और दिलचस्प बात यह है, वो जब सुबह फैसला सुनाया कि इमरान खान के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और इमरान खान भी वैसे आए थे कोर्ट में, वो कोर्ट में वैसे आए। अच्छा, आप इससे अंदाजा लगाएं कि जी हमारे टीवी चैनल ने मुख्तलिफ जब एनालिस्ट को लिया, लाइन पर लिया, तो वो बुलाते हुए उठे, किसी को कुछ पता होगा किसी को, और वो
कोई एक शुमाल का जुमला बोल रहा था, एक जनूब का, एक मशरक का, एक मगरब का, किसी को पता ही नहीं था। तो जस्टिस अपने जज साहब, जज बशीर साहब, मियां मोहम्मद बशीर साहब, नहीं मोहम्मद बशीर साहब, अच्छा मियां नहीं है, मोहम्मद बशीर, ये फैसला जो है ना मुगल साहब, ये मैं समझता हूँ कि ये फैसला जिस तरह उन्होंने सुनाया ना, उन्होंने कहा जी बयान, उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा बयान तो अंदर है, मुगला आएंगे मैं चेक कराऊंगा, कुछ चेंजिंग कर रही है उनमें। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा जी आप ले आए उसे, हम यहाँ पर कंप्यूटर पर करते हुए चेंजिंग कर। उन्होंने कहा नहीं वो मेरे मुकला तो खाने थे। उन्होंने कहा मुकला नहीं, हमने आपको सजा सुना रहा हूँ और मैंने। अच्छा देखो जी, हमारा कानून ये कहता है कि किसी पर इल्जाम लगाएं आप 342 का बयान लें, उसके बाद वो अपने प्रोसीजर है ना, वो अपने गवाह पेश करेगा, उन पर जरा होगी, जहाँ पर वो हक के जरा ही उनका हक के दफाई खत्म कर दिया गया। जो आपका जो आर्टिकल खत्म कर दिया, जो आपका आर्टिकल 10A है ना, वो आपकी शिफाफ ट्रायल की बात करता है। मुझे ये जो काश यार ये फैसला, ये मैं आपको बताऊं कि ये फैसला हाई कोर्ट में जाएगा ना, उड़ जाएगा, तो ये एक मतलब आज अपील उन्होंने दायर कर दी तो अगली पेशी पर नोटिस जारी करेंगे 1 हफ्ते की तारीख देकर। उसके बाद जैसे ही होगा तो ये फैसला ना साइफर वाला रुकेगा। और ऊपर से देखें यार, मैं हैरान हूं इस बात पर, ये किस तरह का फैसला, मुल्क की सलमियत आपके खतरे में हो, साइफर वाली, उसमें आपने 10 साल की सजा सुना दी। जो बंदा इस मुल्क को बता रहा है कि हमें ये थ्रेट है और वो मुजरिम है, और घड़ी की सजा आपने 14 साल दे दी। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि घड़ी नहीं, आप उसको भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। घड़ी वो जो लीगल वे से जो ये भी चैनल पर ना, वो इतनी बार बोला गया कि जैसे गलत हुआ। अच्छा दूसरा, इसी अदालत में इन्हीं जज के सामने मैं ये केस उस वक्त भी 2018-19 में मैं उस वक्त कवर कर रहा था, तोशाखाना वाला केस, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, आसिफ ज़रदारी का, गिलानी साहब का जी, नोटिस जारी हुए, जायदाद करके का फला 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 सो। लेकिन अच्छा एक मुगल साहब, मुझे आज इस बात पर बड़ा मैं सोचता रहा, मोहम्मद बशीर जो साहब जज है, इन्होंने सजा दी थी नवाज शरीफ को, हाई कोर्ट ने इनकी सजा खत्म की, इन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए था। वो तो कब के जा चुके, एक्सटेंशन तो इन दफा मिल चुकी, और जी एक्सटेंशन मिल चुकी। जब इन्होंने सजा हाई कोर्ट ने अभी खत्म की ना, तो इन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए था कि मेरे फैसले पर देगी, जो मैंने सजा दी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, अगर कोई अगर बंदा कहे ना, मैं जान के मान के साथ पाते हुए कि यार वो पता नहीं किस तरह लफ्ज़ था, मैं कह नहीं सकता जो मैं कहना चाहता था। मैं आगे आपको पता जवाब का भी ना चला। और दूसरा जो साइफर केस में जिस तरह आज ये 14 साल सजा, जिसमें आप बीबी को 14 साल की सजा, यार बुशरा बीबी को 14 साल की सजा, उन्हें कहा गया जी हमारे दोस्त जो है, कई दोस्त हमारे, मैं पता नहीं यार, हमेशा आप सच बोलें यार, अगर आपको कुछ लगता है ना कि इस केस में बुशरा बीबी को ये बस जी आपको वो पता है फैसल वाडा और पता नहीं फला फला, ये तो अदालतें बंद कर दे, नहीं वादा माफ गवाह बन जाएगी जी बुशरा बीबी इमरान के खिलाफ। आज उन्होंने क्या मिसाल उन्होंने तो वफाक साबित हुई ना यार वो। अब देखिए दूसरी तरफ साइबर के जिस तरह लोग शाह महमूद कैशी के बारे में कह रहे थे, वो भी तो वफाक का पैकर साबित हुआ यार, टाइम टेस्टेड देखें यार, वो तो और वो शेख रशीद ने आज अपने साथ कर लिया जुल्म। शेख रशीद है जो जुल्म, उसके बारे में कल इमरान ने जो बात की थी यार, सही की थी इमरान ने। निकलता उन्हें कहा कि मैं शाह महमूद कैशी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ये भी कहा कि मैं अपने ये सुना है कि शेख रशीद जो है बिस्तर पर लेट गया जाकर, और आज उन्होंने जो बयान किया। लेकिन मैं आपको बताऊं मुगल साहब, जिस वक्त नवाज शरीफ को सजा दी गई थी ना, अरशद मलिक ने दी थी, मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था। ठीक है, जब अरशद मलिक साहब आए, उन्होंने खड़े खड़े कहा जी कि मैं एक केस में आपको भरी करता हूं और दूसरे में आपको सजा देता हूं। वहां पर नवाज शरीफ के चेहरे का रंग बदल गया था। वो तो कहते हैं मेरे गैर मौजूदगी में, अरशद मलिक नहीं, जब सजा सुनाएगी वो मैं मौजूद था वहां पर। अच्छा, मोहम्मद बशीर ने जो सजा सुनाई थी वो गैर मौजूदगी में सुनाई थी। अच्छा, लेकिन उसमें उनके साथ खड़े थे परवेज रशीद। जब जय आप परवेज रशीद साहब मौजूद, उनसे पूछ लें, मैं ये अभी कॉल करके आपको उनसे बात करवा सकता हूँ। नहीं वो नहीं कर रही, वो रो पड़े थे, उनके अश्क जो है ना वो रवा हो चुके थे, साथ खड़े थे उनके मरियम, वो भी रो रही थी, और एक लाहौर से भट्टी साहब वकील थे उनके, इकराम भट्टी साहब, वो भी रो रहे थे। तो मियां साहब का वहां पर खड़े खड़े उनका चेहरे का रंग जो है
वो तब्दील हुआ था। लेकिन कल जो हमारे दोस्त गए हुए थे अडयाला में, वो कह रहे थे कि इमरान खान को जब सजा सुनाई गई तो इमरान खान ने सजा सुनने के बाद कहा, वो हंसा, पहले हंसकर कहा कि मैं कौम के लिए, कौम को यही पैगाम देता हूँ कि आप 8 फरवरी को बाहर निकलें। यार एक तो एक बात, और दूसरी बात यह कि आज सजा सुनाने वाला जज, वो उसे पता था नहीं, आज जो तोशा खाना में जी जी कि ये झूठ, ये मजाक है, और सुनने वाला हंस रहा था, उसकी इस मजाक पर हंस रहा था कि वाकई ये मजाक है। और फिर जिस तरह एक बात जो मेरे जहन में आती है कि मैं सच मुगल साहब, मैं इमरान को खुदा का उतार नहीं मानता, वो इंसान है, गलती इंसानों से होती है। मैं शख्सियत प्रस्त नहीं हूँ, मैं के इमरान बहुत बड़ा जो है वो खुदा का उतार है या देवता है, नहीं, उस पर मैंने खुलकर तनकीद किया इमरान खान पर। लेकिन जिस शख्स ने शेर मैसूर के इस कौल को कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, आप उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।